अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल वेल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपना 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का। उसमें हम लोगों ने कल और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में पढ़ा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इकोसिस्टम। बच्चे, आप जानते हैं वेरियस कम्युनिटीज़ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्लांट भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, इंटरेक्ट अमॉन्ग देमसेल्व्स एज वेल एज विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट लाइक सॉइल, एयर एंड वाटर। ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद वन अनदर थ्रू देयर फूड चेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। तो ये आपने देखा भी होगा कि जो बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें प्लांट भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं थ्रू देयर फिजिकल एनवायरनमेंट लाइक सॉइल, एयर एंड वाटर। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इंटरेक्ट करते हैं विद वन अनदर, ठीक है ना, थ्रू देयर फूड चेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म। ये सिस्टम चलता रहता है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन होता है, यही फंक्शनल यूनिट होता है, यही जो सिस्टम होता है मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है ना। द यूनिट विच आर मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन यूनिट कंपोनेंट, नॉन लिविंग कंपोनेंट विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, जो इसको क्या बिल्कुल फ्री छोड़े, एग्जिस्ट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। ठीक है ना। यानी कि ये फंडामेंटल यूनिट या इकोसिस्टम मेड अप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, यानी कि जो उसको कैपेबल बना दे, फ्रीली एग्जिस्ट करे, वो उसी सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना। तो इकोसिस्टम इज ए सेल्फ कंटेनिंग यूनिट ऑफ लिविंग। इकोसिस्टम का मैं आपको इस तरीके से बोलूँगा, इकोसिस्टम जो है ये एक सेल्फ कंटेनिंग यूनिट होता है किसका, लिविंग थिंग्स का, जिसमें प्लांट भी आते हैं, जिसमें एनिमल भी आते हैं, जिसमें डिकम्पोजर भी आते हैं, और जिसमें नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी आता है, सॉइल, आयरन, वाटर भी जिसमें आता है। जितने भी इकोसिस्टम नीड ओनली द इनपुट ऑफ सनलाइट एनर्जी। इकोसिस्टम को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सिर्फ सनलाइट की ज़रूरत होती है इसको फंक्शन करने के लिए। द एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम आर, इकोसिस्टम की एग्जांपल मैं बता दूंगा आपको, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, डिजर्ट इकोसिस्टम है, माउंटेन इकोसिस्टम है, पॉन्ड, लेक, रिवर एंड सी, ये सारे के सारे इकोसिस्टम में आते हैं। व्हेन वी से दैट पॉन्ड और लेक इज एन इकोसिस्टम, जब आप पॉन्ड और लेक को बोलोगे ये एक इकोसिस्टम है, देन दी वर्ड पॉन्ड आल्सो इंक्लूड ऑल दी एक्वेटिक लाइफ, यानी कि वो किस में आ जाएगा, एक्वेटिक लाइफ में आ जाएगा, प्लांट और एनिमल भी उसमें आ जाएंगे, विच अकर इन दिस पॉन्ड वाटर। दिस इज बिकॉज द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर। इसी से पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हर जगह पे पाए जाते हैं। सिमिलरली व्हेन वी से दैट ए फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम, अगर हम फॉरेस्ट का बोलेंगे इकोसिस्टम है, then it means the physical environment of the forest, यानी कि physical environment like soil, air and water along with all plant and animal which occur in the forest। ठीक है ना। desert, grassland, forest, crop field and mountain represent terrestrial ecosystem, यानी कि ये जो होते हैं ये terrestrial ecosystem को represent करते हैं। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आर नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि दुनिया में ज़्यादातर इकोसिस्टम नेचुरल इकोसिस्टम पाए जाते हैं, बट सम देम आर मैन मेड, कुछ को हम लोग खुद बनाते हैं, कुछ इकोसिस्टम को जिनको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की एग्जांपल मैं आपको बोल दी, क्रॉप फील्ड, एग्रीकल्चर लैंड जो हम लेते हैं जिसमें हम खुद उसको उगाते वगैरह हैं, गार्डन, पार्क, एक्वेरियम वगैरह जो होते हैं ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आते हैं। तो इकोसिस्टम की जो टर्म है बच्चे ये दी थी एजे टेंसली ने 1935 में। ठीक है ना, ये याद रख देना कि 1935 में एजी टेंसली ने इकोसिस्टम को कॉइन किया था, टर्म दी थी। ठीक है ना। ये आपका इकोसिस्टम था। इकोसिस्टम में यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अब कंपोनेंट क्या है इकोसिस्टम के, जितने भी इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है ना, आर मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट, एबियोटिक कंपोनेंट एंड बियोटिक कंपोनेंट। याद रखना, एबियोटिक कंपोनेंट मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट और बियोटिक कंपोनेंट मीन्स लिविंग कंपोनेंट। Thus we can now say the ecosystem contain of non-living environment as well as living biological community को भी ये contain करते हैं। अब abiotic component of an ecosystem के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। The abiotic component of an ecosystem, the non-living component of an ecosystem include the physical environment। इसमें physical environment आ जाता है like soil, water, air along with inorganic substance like carbon dioxide, nitrogen, oxygen, water, phosphorus, sulfur, sodium, potassium, calcium and other element present in them। ठीक है ना, वो सारे इसमें आ जाते हैं।
सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी वगैरह वो सारे इसमें आ जाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में क्या आते हैं, जो लिविंग होते हैं, जिसमें हम लोग हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब द बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं या लिविंग कम्युनिटी होती है इकोसिस्टम इंक्लूड 3 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म बायोटिक में आते हैं। एक हो गया प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑटोट्रॉफ जिसको बोलते हैं, यानी कि जो अपनी गज़ा खुद बनाते हैं वे दूसरों को भी प्रोवाइड करते हैं, ग्रीन प्लांट जिसमें आ जाते हैं। कंज्यूमर यानी कि हेटेरोट्रॉफ जो ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं, ठीक है ना। डिकम्पोजर जो इन सब चीज़ों को सेप्रोट्रॉफ उनको बोला जाता है, विच कंज्यूम डेड रिमेन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो डेड रिमेन बचा होता है उसको खा के सर्टन बैक्टीरिया एंड फंजी डिकम्पोजर में आ जाते हैं। तो बच्चे ये था आपका इकोसिस्टम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इकोसिस्टम का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इकोसिस्टम का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग इसको सुने, समझने की कोशिश करें। इफ़ एनी बॉडी हैव एनी क्यूरी अबाउट द टॉपिक दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर एंड आफ्टर दैट आई विल रिजॉल्व दी प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी मैं आपको वहाँ पे भी इसका सोल्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से सुने, समझने की कोशिश करें, जहाँ से प्रॉब्लम होगी आप मुझे कांटेक्ट करें। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि इसमें लोड है, मोबाइल में भी लोड ज़्यादा है, आपको पता है इतनी क्लासेस दिन भर चलती हैं, लंबा वीडियो बन भी नहीं सकते और अपलोड होने में भी टाइम लग जाता है। सो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, सी यू इंशाल्लाह टुमारो।